इल्म वो नूर है जो इंसान की राहें खोल देता है और उसकी पूरी जिंदगी को रब की तरफ मोड़ देता है। फिर बच्चों, क्या सीखा तुमने इस वाक़ी से? हजरत, यही कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई बड़ी उम्र होना जरूरी नहीं है। इल्म अमल के बगैर अधूरा है और अमल बगैर इल्म अंधेरा सा। दोनों मिलकर करामत का रास्ता खोलते हैं। हजरत, जो दिल गुनाहों से पाक होता है अल्लाह उससे अपनी रहमत का जरिया बना देता है। असली करामत उस इल्म में होती है जो दिल को साफ कर दे, इंसान को अपने रब के करीब ले आए। असला में हजरत हबीब अजामी के दूर में एक मलदार शख्स अक्सर आया करता था। मेरी बेटी कब ठीक होगी, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम अल्लाह से तौबा करो। खूब पैसा और दौलत लगा चुका हूँ, हर तबीब को देखा चुका हूँ, वो फिर कभी चल नहीं पाएगी। मेरी बेटी मजूर है, तुम बस अल्लाह से रुजू करो, वो सब की सुनता है। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह इसकी मदद फरमा। क्या? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटी। अब्बा, आप मेरे लिए इतनी परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अपने हर कोशिश कर ली है, अब सब अल्लाह के हवाले करते हैं। तेजरती सामान के लिए बाजार जा रहा हूँ, कुछ वक्त लग जाएगा। बच्चे, मेरा सामान उठाएगा? जी, मगर मैं 3 दरम लूंगा। क्यों बेटा, यही मजदूरी करती हो क्या? जी, मजदूरी के साथ इल्म भी हासिल करता हूँ और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत करता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं जोहर की नमाज अदा कर लूं। क्यों नहीं बेटा, जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतनी जल्दी आ गए? जी, माँ ने नफल चूर दिए, अब मुझे कम चूर ना समझे, मैं बाद में पहन लूंगा। चलो ठीक है, ये सामान घर ली चलो। गर्मी बहुत है, तुम थक गए हो गए, लाओ थोड़ी देर के लिए सामान मुझे दे दो। नहीं चाचा जान। चाचा, मैं हलाल कमाता हूँ, अगर सामान आप उठा लेंगे तो मैं आपसे 3 दरहम नहीं लूंगा। ठीक है बेटा, रुक जाओ, यही मेरा घर है। बेटा, राख दो सामान, बह जाओ, मैं तुम्हारी 3 दरहम लाता हूँ। आज एक बहुत नेक बचा मिला, वो नमाजी है और इल्म बे हासिल करता है। खाना तैयार है, उससे कहिए कि खाना खा कर जाए। बेटा, ये तुम्हारी 3 दरहम, एक बात मानोगे, हमारी साथ खाना खा लो। नहीं, मैं मजरत चाहता हूँ, मेरा रोजा है। तो क्या आप तुम्हें किसी और मजदूरी पे जना है? नहीं चाचा, जिस दिन 3 दरहम कमा लेता हूँ फिर और लालच नहीं करता, नमाज और कुरान पढ़ता हूँ बस। ठीक है बेटा, एक वादा करो, तुम अफ्तारी हमारी साथ करोगे। ठीक है बेटा, एक वादा करो, तुम अफ्तारी हमारी साथ करोगे। इंशाअल्लाह। नमस्ते। बेगम बहुत ही नेक बचा है, जब मैंने उसे कहा गर्मी यहाँ सामान मैं उठा लेता हूँ तो उसने मना कर दिया कि वो हलाल कमाता है। तुम उसके लिए अच्छा सा इफ्तार बना लो अजरत,
हम उसको अपने घर में रोक लाएंगे। अजरत यही हमारी घर है, आराम कर लेना। जी इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर दे। मेरी एक बेटी है जो दोनों पैरों से मजूर है, चल नहीं सकती। क्या तुम मेरी बेटी के लिए दुआ करोगी? इंशाअल्लाह, अल्लाह बड़ा रहीम है। बेगम, क्या हमारी बेटी कभी ठीक हो पाएगी? इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर ऐसा होगा। बेटी तुम ठीक हो गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है बेटी, ये कैसी हुआ? आपने कहा था कि एक नए बच्चा आया है। मैंने अल्लाह से दुआ की अगर वो सच में नए है तो मुझे ठीक कर दे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तंगे ठीक हो गई। चलो उसके पास चलती हैं। अरे लड़का किधर गया? यही तो सो रहा था। टेबल पर एक लेटर पड़ा है। अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरी पहचे मत आना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, रब की बरगाह में झुकना, जिसने आप लोगों पर और मुझ पर भी अपना करम किया। अल्लाह तो रहीम है। एक लड़का मुझे कितना बड़ा सबक दे गया। मैं तौबा करता हूँ। अब्बा मुझे देखो, अब्बा मैं भाग सकती हूँ। मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो बच्चों, क्या सीखा अपने इस वाक़े से? हजरत यही कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए बड़ी उम्र का होना जरूरी नहीं है। याद रखो, करामत ना हाथों में होती है ना उम्र में। असली करामत इस इल्म में होती है जो दिल को साफ कर दे, इंसान को अपने रब के करीब ले आए। वो छोटा नेक बच्चा इसलिए जरिया बना के इसके दिल में इल्म था, हक की पहचान का इल्म, अपनी कमजोरी का इल्म, और ये समझ के शिफा देने वाला कोई और नहीं सिर्फ वही मालिक है। इल्म और तकू एक जगह जमा हो जाए तब इंसान की दुआ में ऐसी ताकत आ जाती है कि मजबूर भी उठ खड़ा होता है। इसलिए बच्चों, आंसी हमेशा दिल में बसा लेना के इल्म सिर्फ दिमाग की बात नहीं, इल्म वो नूर है जो इंसान की राहें खोल देता है, इसके फैसलों को सीधा कर देता है और उसकी पूरी जिंदगी को रब की तरफ मोड़ देता है। असल रोशनी किताबों से नहीं, इस इल्म से आती है जो दिल को जगा दे और इंसान को अपने मालिक तक पहुंचा दे।